ठीक है, प्रैक्टिस करना है खूब सम्स का। तो फाइनल डिवाइड बाय ओरिजिनेटर, कहां से वो लाइन आ रही है। अगर आप कोशिश करो कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लो, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करके आ गए हो या फिर मूव करना पड़ा जबरदस्ती, तो हम लोग यहाँ पर -π/2 लगा देंगे, माइनस थीटा हो जाएगा अगर हम लोग क्लॉकवाइज आ गए। ठीक है ना, जैसे ऐसे में लिखूं, ये एंगल थीटा है, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3। अगर मैंने लिखा Z2 - Z1 बाई Z3 - Z1, अगर मान लेंथ दोनों का इक्वल है तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 × e⁻। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है Z2 - Z1, मतलब कि मैं ऐसे मूव करके आ रहा हूँ। रिजल्टेंट ऊपर जो होता है रिजल्टेंट होता है Z2 - Z1, रिजल्टेंट डिवाइड बाय ओरिजिनेटर ये है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्लॉकवाइज आना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज अगर आप आ गए तो फिर -θ लग जाएगा, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड लोकस होते हैं, देखते हैं उनको हम लोग। सम स्टैंडर्ड लोकाई इन द आर्गन प्लेन। सम स्टैंडर्ड लोकाई इन द आर्गन प्लेन। ठीक है, देखो हमको पता है मॉड ऑफ Z - Z1 का मतलब वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, वो हम लोग कर देख चुके हैं पहले भी। तो मॉड ऑफ Z1 - Z2 का मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है Z1 - Z2 का मॉड, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ठीक है, ये हमको मालूम है। तो अगर हमारे पास ऐसा है Z1 Z2 आर टू फिक्स पॉइंट्स, Z1 and Z2 are two fixed points। तो पहला है लोकस, अगर मान लो ऐसे दिया है Z - Z1 इक्वल्स टू Z - Z2, Z - Z1 इक्वल्स टू Z - Z2 का मॉड। इसका मतलब है कि Z एक मूविंग पॉइंट है और हमको लोकस ऑफ Z निकालना है। ठीक है ना, फाइंड तो फाइंड लोकस ऑफ Z। तो Z एक मूविंग पॉइंट है, Z1 Z2 अगर दो फिक्स पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, Z का Z1 से जो डिस्टेंस है वो सेम है जो Z का Z2 से डिस्टेंस है। इसका मतलब है ऐसा कहां पर होता है, अगर दो पॉइंट्स Z1 और Z2 फिक्स हैं तो Z पॉइंट एक ऐसा होगा जिसका Z1 Z2 डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा। देखो ये मिड पॉइंट होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट रहेगा उसका डिस्टेंस दोनों से हमेशा इक्वल बना रहेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, लोकस ऑफ Z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the segment
ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लोकस ऑफ Z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहचान लेंगे। अगर सपोज करो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2, मतलब Z1 Z2 दो फिक्स पॉइंट है अपने पास। अब Z पॉइंट एक ऐसा कहीं पे लाई कर रहा है कि ये डिस्टेंस आपका हो गया है Z माइनस Z1, ये आपका है Z माइनस Z2, और ये नेट डिस्टेंस कितना है Z1 माइनस Z2। तो इसको अगर मैं A नाम देता हूं, इसको मैं P नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं, तो क्या हो गया, AP प्लस BP इक्वल्स टू AB हो गया ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, AP प्लस BP इक्वल्स टू AB हो गया, मतलब कि Z कुड लाई एनीवेयर इन बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 Z2 की लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन है, इस पर कहीं पर भी Z मूव कर सकता है। यहाँ पे P रहेगा तो उसका A से P से डिस्टेंस, P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस का सम जो होगा हमेशा AB के इक्वल रहेगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोकस ऑफ Z, इसका मतलब है लोकस ऑफ Z इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 and Z2। locus of Z is the line segment joining Z1 and Z2, सिंपल, ठीक है ना। ये यहां पर कहीं पर भी मूव कर सकती है लाइन, ये है कहीं, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मान लो ये डिफरेंस में होता, सपोज करो Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2, इसका डिफरेंस अगर है इक्वल टू Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस इक्वल हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि Z1 Z2 दो पॉइंट्स है अपने पास, Z1 है Z2 है। Z1 माइनस Z2 तो हमको मालूम है ये होगा, तो P पॉइंट हमको एक ऐसा ढूंढना है सच दैट, जैसे मान लो यहां पर कहीं पर है P पॉइंट, ये Z है यहां पर, ठीक है ना। तो Z माइनस Z1 तुम्हारा ये होगा, ध्यान से देखो, और Z माइनस Z2 तुम्हारा ये होगा। डिफरेंस क्या होगा, Z1 माइनस Z2। P पॉइंट यहां पर मॉड दिया हुआ है पूरे पर, ठीक है ना। तो दिस वन ऑल्सो कुड बी लार्जर देन द फर्स्ट वन, तो P कुड लाई टू द लेफ्ट ऑफ Z1 एज वेल। यहां भी होता है, तो P का Z1 से डिस्टेंस, P का Z2 से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, राइट। तो P तुम्हारा कहीं भी लाई कर सकता है इधर करके ऐसे, देखो। तो ये बीच के पोर्शन में P नहीं रहेगा बस। तो लोकस ऑफ P, लोकस ऑफ Z is the line joining Z1 and Z2 but does not lie between Z1 and Z2, but does not lie between Z1 and Z2। और इसको ऐसे बोल सकते हैं, locus of Z is two rays, दो रेज है ना, यहां से राइट साइड में, यहां से लेफ्ट साइड में, इन दोनों रेज का जो कंबाइंड है वो आपको Z का लोकस बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं, सबको डिस्टेंस के हिसाब से जैसा लिखा होगा हम लोग उसको आराम से जज कर पाएंगे कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं, अगर ऐसे दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाई
z माइनस z2 इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है, z1 z2 दो फिक्स पॉइंट है, अगर z1 z2 दो अगर फिक्स पॉइंट हैं तो z पॉइंट एक ऐसा मूव करना है, इसको मूव कराना है। ठीक है, तो मूव ऐसा कराना है इसको z को कि z माइनस z1 मतलब इस लाइन और z माइनस z2 इस लाइन के बीच का एंगल हमेशा 90 मेंटेन रहे। z को मूव करना है, z1 z2 दो फिक्स पॉइंट है। नाउ वी हैव टू मूव z सच दैट z z1 और z z2 के बीच का एंगल हमेशा 90 मेंटेन रहे। प्लस पाई बाई 2 मतलब अपर पोर्शन रहेगा, माइनस पाई बाई 2 लोअर पोर्शन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंटायर कंप्लीट करने पर क्या बनेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, जहां पर z1 z2 क्या हो जाएगा, डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स हो जाएगा। अगर ये सिर्फ प्लस पाई बाई 2 देता है तो अपर पोर्शन को बस वो रोटेट करेगा ऊपर वाला पोर्शन, सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, अगर वो माइनस पाई बाई 2 देता है तो बस लोअर पोर्शन तुम्हारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, लोअर सेमी सर्कल, प्लस पाई बाई 2 तो अपर सेमी सर्कल। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने देख लिया लोकस ऑफ z इज अ सर्कल whose diametric endpoints are z1 and z2। ठीक है, ये देखो मुझे समझ गए। और देखते हैं कुछ, अगर ऐसे दिया हुआ है z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस z2 स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। z1 z2 आर टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है, फिर से हम लोग बनाते हैं एक बार, एक है अपने पास z1 पॉइंट, एक है पॉइंट अपने पास z2। तो z का z1 से डिस्टेंस मान लो यहां पर कहीं पर z है, तो z का z1 से डिस्टेंस, ठीक है, का स्क्वायर, ओके। z का z2 से डिस्टेंस आपका हो रहा है ये उसका स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस z2 का इसका स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगेन p हैज टू मूव ऑन, z हैज टू मूव ऑन ए सर्कल whose diametric end points are z1 and z2। ठीक है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो गई ना। p है, अगर a पॉइंट है, b पॉइंट है, तो क्या लिखा है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो लोकस ऑफ जेड, अब पी को मूव करना है। ठीक है, लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कल whose diametric endpoints are z1 and z2। ठीक है, और देखते हैं, अगर सपोज करो ऐसे गिवन है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इक्वल्स टू सम अल्फा एंगल दिया है, कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड एंगल अल्फा है। तो हमको पता है अगर वो पाई बाई 2 होता तो अपर सेमी सर्कल बनता, माइनस पाई बाई 2 होता तो लोअर सेमी सर्कल बनता, प्लस माइनस पाई बाई 2 होता तो एंटायर सर्कल बनता। ठीक है, अगर सिर्फ अल्फा गिवन है, मतलब कि ये हमने बचपन में पढ़ा था ना, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन अ सेगमेंट इज ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है ना। जैसे ये एंगल है, इस सेगमेंट का ये एंगल हमेशा अल्फा मेंटेन रहेगा। मतलब अगर ये z1 z2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट z है, इसका मतलब है लोकस ऑफ z इज अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अगर ये अल्फा तुम्हारा एक्यूट एंगल रहेगा तो फिर वो लार्जर सेगमेंट होगा। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, 90 ज्यादा रहेगा, तो इससे छोटा जितना सेगमेंट रहेगा वहां पर एंगल तुम्हारा ऑब्ट्यूज रहेगा। अगर अल्फा तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो लोअर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, और z1 z2 तुम्हारा जस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस होगा। और देखते हैं,
z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल सम कांस्टेंट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं एक बार। तो लोकस ऑफ z इज एन इलिप्स इफ दिस k इज मोर देन z1 माइनस z2। तो ये तुमको मैं याद दिलाता हूँ, ये क्या था जब हम लोग इलिप्स कर रहे थे। इलिप्स में हमने क्या सीखा था कि कोई भी दो अगर फोकस हैं z1 और z2, यहां पर कोई, इसको मैं फोकस की तरह दिखाता हूं, एक फोकस S1 है, एक फोकस S2 है। कोई पॉइंट P अगर है तो हमने क्या सीखा था कि किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से सम का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है 2a। ठीक है, तो PS1 प्लस PS2 जो है वो कांस्टेंट होता है 2a। 2a क्या होता है? मेजर एक्सिस, ये होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो कंडीशन बस एक ही है, वो कंडीशन ये है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है इलिप्स में? वो होता है 2a। इलिप्स में तो e 1 से कम होता है, तो ऑब्वियसली 2a तुम्हारा हो जाएगा मोर देन 2a। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है। तो z1 z2 है, z एक मूविंग पॉइंट है, z का z1 से डिस्टेंस प्लस z का z2 से डिस्टेंस का जो सम हो रहा है वो कांस्टेंट है। इन द कांस्टेंट इज मोर देन z1 माइनस z2। मतलब z1 माइनस z2 क्या होगा? दोनों फोकस z1 z2 हैं, तो z1 माइनस z2 का मॉड हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। ठीक है, तो ये k जो है अगर उससे ज्यादा है तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये अगर दोनों फोकस हैं, इसको z1 नाम दिया, इसको z2 नाम दिया, और यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट z लाई कर रहा है, तो ऐसा हो रहा है z का z1 से डिस्टेंस प्लस z का z2 से डिस्टेंस इक्वल्स टू k है। k तुम्हारा जो भी नंबर होगा दैट हैज टू बी मोर देन डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। मतलब 2a होता है, वो मेजर एक्सिस होता है। वो यहाँ पर जो कुछ भी नंबर लिखा रहेगा, मान लो 5 लिखा है तो 5 हैज टू बी मोर देन z1 माइनस z। ये हमको चेक करना पड़ेगा बस केवल। तो अगर फोकस के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा नंबर यहाँ पे रियल नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब z तुम्हारा लोकस और इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो लोकस ऑफ z इज एन इलिप्स whose foci are z1 and z2 and k is the length of major axis। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। तो किसी पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट है तो इलिप्स होता है, प्रोवाइडेड वो नंबर जो है वो दोनों के फिक्स पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए बस केवल। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास हाइपरबोला की डेफिनेशन भी बन जाएगी ऐसे ही। कैसे? z का z1 से डिस्टेंस माइनस z का z2 से डिस्टेंस, ये अगर कांस्टेंट k दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस है, तो लोकस ऑफ z, ऑब्वियसली इसमें मॉड लगा लो आप, लोकस ऑफ z इज अ हाइपरबोला if this k is less than distance between the fixed points। ठीक है, ऐसा क्यों है हमको मालूम है। अगर ऐसा हाइपरबोला अपने पास है कोई, तो कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, यहाँ पर मान लो S2 है, यहाँ पर पॉइंट S1 है, तो कोई पॉइंट अगर P है तो PS1 माइनस PS2, ये हमने बचपन में किया था ना, PS1 माइनस PS2, ये आपका क्या होता है? 2a होता है। और डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होता है? 2a ही होता है। और हमको पता है हाइपरबोला में e तुम्हारा 1 से ज्यादा होता है, मतलब 2a हैज टू बी मोर देन 2a, राइट। तो उसी के बेसिस पर हमने बनाया है कि अगर अपने पास हाइपरबोला है, यहां पर सपोज करो z2 है, यहां पर z1 है, यहां पर कहीं कोई पॉइंट z है, तो ये है कहानी। तो z माइनस z1 minus z minus z2, this is equal to k, so locus of z is a hyperbola if
this k is less than distance between the foci. So where z1 and z2 are the foci of hyperbola, and k क्या हो जाएगा आपका? k is the length of its transverse axis. देखो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास एक स्टैंडर्ड लोकस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर z माइनस z1 का मॉड इक्वल सम कांस्टेंट टाइम्स z माइनस z2 दिया है, सो लोकस ऑफ z इज अ सर्कल इफ k जो है ना वो नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए। बस k तुम्हारा प्लस माइनस 1 के इक्वल अगर नहीं होगा तो हमेशा सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार ऐसा भी लिखा होता है मॉड ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इक्वल्स टू k लिखा होता है, ऐसा भी तुमको लिखा मिलेगा, z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इक्वल्स टू k लिखा रहेगा। तो सर्कल होता है अगर k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। तो एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है, ये प्लस माइनस 1 क्यों नहीं हो सकता है। तो z1 को मैं एज्यूम कर लिया a प्लस आई बी, z2 को एज्यूम कर लिया c प्लस आई डी, और z को एज्यूम कर लिया x प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, इक्वल्स टू k स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका होगा x माइनस सी स्क्वायर और प्लस y माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या होगा, 1 माइनस के स्क्वायर टाइम्स आपका आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस के स्क्वायर टाइम्स आएगा आपका वाई स्क्वायर, और बाकी अपने पास x का कोएफिशिएंट रहेगा, y का कोएफिशिएंट रहेगा, कांस्टेंट टर्म भी रहेगा, इक्वल्स टू 0। देखो, तो ये सर्कल की इक्वेशन लिखी है, प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज सर्कल, this represents a circle provided 1 माइनस के स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब k जो है आपका वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। बस अगर ऐसा नहीं, कुछ और नंबर हो जाए, k का वैल्यू 2 हो जाए तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस x का कोएफिशिएंट है, y कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, राइट, सब मिला के सर्कल का इक्वेशन बनाएगा। तो देख लो, इसको ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट।